जैसे कि अभी परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज ने फरमाया, आज ब्रह्मलीन श्री महंत समंदर साहब जी महाराज का 38वां निर्वाण दिवस और भक्तिमती हमारे पूजनीय दादे रामकौर जी का 27वां निर्वाण दिवस है। हम दोनों महान शक्तियों के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन भाव अर्पण करते हैं, जिनकी शुभ प्रेरणा से हमें भक्ति मार्ग मिला, संतों की शरण मिली। क्योंकि श्री महंत समंदर दास जी महाराज बहुत ही तेजस्वी ओजस्वी करुणावान संत थे। हम तो बहुत छोटे छोटे थे जब उनके चरणों का सानिध्य मिला और बहुत आशीर्वाद मिलता था। एक परिवार की तरह उनका बहुत प्रेम था, स्नेह था। और फिर दादी जी बहुत सेवा करती थी। दादी की प्रेरणा से हमें संतों की सेवा और भक्ति के संस्कार मिले और मुझे उनकी बहुत सारी दिल में स्मृतियां हैं। रोजाना शाम को बैठकर संतों की वाणी सुनाना, भजन याद करवाना। लेकिन मैं 2-3 बात बताऊंगी। वो हमेशा कहती थी कि बेटी, अपने जीवन में हमेशा किसी न किसी सदगुरु की शरण में रहना चाहिए, क्योंकि संत हमारी सुरक्षा होते हैं। दूसरा वो कहती थी कि अपने गुरु के प्रति शिष्य में 4 दोस्त नहीं होने चाहिए। मैं पूछती दादी कौन से, कि कभी भी अपने गुरु की निंदा नहीं सुननी चाहिए, ना करनी चाहिए। दूसरा, अपने गुरु से झूठ नहीं बोलनी चाहिए। तीसरा, कभी भी गुरु का, संतों का अपमान नहीं करना चाहिए। और चौथा कहती थी, कभी गुरु से गुरुद्रोह नहीं करना चाहिए। तो मुझे याद है जब शाम को बैठकर ये कहती। और फिर मैं 4th क्लास में थी तो मेरी बाल दीक्षा मेरी दादी ने की थी। मुझे 5 मंत्र दिए और रोजाना कहकर बैठाती कि यहाँ बैठ और सदगुरु का नाम सुमरण कर। मुझे जबरदस्ती बिठाती। और देखिए, कृपया देखो, उसी समय से मुझे छोटे मोटे चमत्कार शुरू हो गए। मैं दादी को बताती कि मुझे आज ऐसा दिखाई दिया, तो कहती थी बताना किसी को नहीं, फिर बंद हो जाता है। और फिर धीरे धीरे एक समय आएगा तेरे को बहुत उच्च कोटि के गुरु मिलेंगे। ये मेरी दादी के वचन थे। और फिर कहती थी जिस लगन में लगी है, एक उस लगन को हमेशा बनाए रखना। ऐसा नहीं रंग चढ़ा कुछ दिन भर्ती करी फिर उतर जाए। जैसी लागी पहल में ऐसी निमजा ओढ़, इस चीज को उसने अपने जीवन में भी उतारा। वो जिस लगन से लगी हुई थी, सारी उम्र उसी चाव और भाव से भक्ति करती रही, संतों की सेवा करती रही। और बहुत अपने सदगुरु में उनकी निष्ठा, विश्वास कभी डगमगाई नहीं। ये कहती थी कैसा भी संकट आ जाए पर विश्वास नहीं तोड़ना। तो ये सारे के सारे संस्कार हमारे बचपन में दादी के सानिध्य में परिपक्व हुए। फिर मैं जैसे बड़ी होती गई, माता पिता ने भी शुभ बहुत अच्छे संस्कार दिए। फिर अचानक गुरुदेव जी पधारे दादी के घर, तो 10 दिन तक लगातार सत्संग किया गुरुदेव ने। तो मेरी दादी पारखी बहुत थी, संतों को, किसी भी व्यक्ति को 1 मिनट में पहचान लेती थी। उसके घर में दिन रात कोई भी आओ, एक आश्रम जैसा घर था। तो बिठा के परिवार को उन्होंने कहा कि अब से बच्चों की जो गुरु दीक्षा होगी वो परम पूज्य स्वामी गंगादास जी महाराज से करवाना, सब बच्चों की। ये एक साधनाशील संत हैं, ये समय के सदगुरु हैं और इनको पानी का बहुत ज्ञान है। इतना खोल कर तो मेरी दादी कहती थी, मैंने भी बहुत संतों का सत्संग सुना, बहुत संतों की संगत की, पर महाराज जी जो बताते हैं साधना की बातें, गहरी ज्ञान के रहस्य, वो कोई नहीं समझाता। उन्हीं के आदेश से फिर हमारे कुल गुरु परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज हैं। और पीछे से सभी कुल गुरुओं का आज तक बहुत आशीर्वाद है। और वो शक्तियां मैं आपको बताऊं, यहाँ घूम कर जाती हैं, हमें दर्शन देकर भी जाती हैं। वो आज भी उनका उसी प्रकार स्नेह है, प्रेम है। तो हम कहते थे दादी जी, अगर संत चले जाएं फिर किसकी पूजा करें, किसको माने। और यही प्रश्न एक बार गुरुदेव जी के चरणों में भी रखा। तो गुरुदेव जी का, दादी का यही आदेश था कि समय के जो गुरु हैं, अपनी परंपरा के जितने कुल गुरु हैं, उनकी छवि अपने वर्तमान गुरु
के अंदर देखनी चाहिए। इसलिए हम सब संतों की छवि हम अपने परम पूज्य गुरुदेव के अंदर आज निहारते हैं, दर्शन करते हैं, इनकी सुप्रेरणा से चलते हैं। क्योंकि संत सब एक होते हैं, संत सब ऐसे हैं जैसे बाग की कोयल। गरीबदास महाराज फरमाते हैं, गृह साध साध सब एक हैं, जो कोयल बन बागे, वाणी बोले ब्रह्म की, शब्द कहे अनुराग। जैसे बाग में कोयल बोलती है ना, सबकी मीठी वाणी होगी और सबको आकर्षित करती है, अच्छी लगती है। ऐसे ही ये संत भी संसार रूपी बगीचे में आकर उसी ब्रह्म परमात्मा की वाणी बोलते हैं, उसका संदेश देने आते हैं। भले ही स्वरूप अलग अलग हो, हम पंथ अलग कहलाएं, लेकिन साधु संत सब एक होते हैं। तो मेरी दादी की यही प्रेरणा थी कि सारी उम्र इसी सदगुरु की शरण में रहना, उनके आशीर्वाद में एक भंडारी करते रहना। क्योंकि उसने जीवन में बहुत जग की है, पूरे पूरे गांव गवांडों का अपनी 100 बीघे की कमाई संतों में ही लगाती थी, बहुत दान पुण्य किया, इसलिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने अपनी आंखों से सारे दृश्य देखे। संत आते तो देख के दर्शन करके हरी भरी हो जाती, सत्संग करवाती। लेकिन जब जाते थे ना उनके गुरु महाराज, तो रोती थी, रोती रोती गाड़ी तक छोड़ के आती और उनका कमीज पकड़ के ये कहती थी, मेरे नटवर नंद किशोर बताओ कब आओगे। और मुझे याद है महाराज जी मुड़ के उसकी तरफ रोते, जब वो रोती तो एक बात कहते थे, राम को जल्दी आएंगे। तो ये शब्द मेरे को आज भी मतलब टच करते हैं। जब दादी रोती तो हमें सबको रोना आता था, मतलब इतना प्रेम संतों के प्रति। तो उसको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और उनकी कुटिया में घर पे आकर जो गुरुदेव जी ने, परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज ने हमें संभाला, ये सदमार्ग दिखाया, बस आपके चरणों में यही प्रार्थना है, अपने चरणों की सेवा देते रहना, अपना आशीर्वाद, और हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आपका वरदस्त बना रहे, संतों की कृपा बनी रहे। इस मंगल कामना के साथ मैं एक भजन गाऊंगी, जिसको मैं समंदर साहब जी महाराज और मेरी दादी दोनों का ही फेवरेट था, और ज्यादातर वो इसी भजन को गाते थे। और मेरे को भी मेरी दादी ने यही सिखाया। आज मैं आपको वही श्रवण करूंगी। कौन मिला वे तेरा